दोस्तों फाइनली बजाज ने पैसेंजर सेगमेंट के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बजाज आरई को लॉन्च कर चुका है। अभी तो पैसेंजर सेगमेंट के लिए एक ही वेरिएंट को अनवील किया है, लेकिन 10 दिन पहले तो कार्गो सेगमेंट के लिए 2 वेरिएंट को लॉन्च कर चुका था, जिनकी वीडियो आप अगर नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो आई कार्ड में दे दूंगा, जाके फुल डिटेल देख लेना बजाज की तरफ से पहली बार लॉन्च हुए कार्गो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं के बारे में। चलो कोई बात नहीं, फाइनली बजाज ने पैसेंजर सेगमेंट के लिए भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च कर चुका है, तो उसी का प्राइस, रेंज, परफॉर्मेंस के साथ सभी डिटेल्स जान लेते हैं। लेकिन जानने से पहले शाबू न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और किसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना भी मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए बजाज की तरफ से लॉन्च हुए बजाज आरई ई-टेक 9.0 के सभी डिटेल्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बजाज की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा के बेसिक स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो बजाज ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा बजाज आरई ई-टेक 9.0 को L5M कैटेगरी के अंदर लॉन्च कर चुका है। तो इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें सीटिंग कैपेसिटी 3 पैसेंजर के साथ एक ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। इसके अलावा अगर बजाज आरई की बिल्ड क्वालिटी, अगर डिजाइन देखा जाए तो मेटल से बनी हुई चेसी और बॉडी मिलती है, और रूफ टॉप हमें सॉफ्ट टॉप दिया गया है। इसके अलावा अगर फ्रंट लुक देखा जाए तो हमें 2 हेलोजन हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। इसके अलावा सभी इसके लुक्स आपको बजाज की तरफ से आने वाली सीएनजी की बजाज आरई कॉम्पैक्ट के जैसे ही देखने को मिलते हैं, और ये उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए हैं, तो सेम डायमेंशंस मिलते हैं। तो व्हील बेस भी उसी ऑटो रिक्शा से लेकर आपको बता रहा हूं मैं, व्हील बेस आपको 6.5 फीट का व्हील बेस इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जा रहा है, और इसके अलावा इसके अंदर ट्यूबलेस 12 इंच के टायर्स दिए गए हैं। अगर ब्रेकिंग सिस्टम देखा जाए तो एज यूजुअली रेगुलर जो बजाज अपने ऑटो रिक्शा में ब्रेकिंग सिस्टम देता है, हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक्स, वही इसके अंदर भी दिया हुआ है। अगर सस्पेंशन देखा जाए तो बजाज इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर फ्रंट में सिंगल शॉक अब्जर्वर स्प्रिंग के साथ दिया हुआ है, और रेयर के अंदर इंडिपेंडेंट ट्रेलिंग आर्म्स हेलिकल स्प्रिंग के साथ दिया हुआ है। और इसके अलावा इस ऑटो रिक्शा के अंदर हमें ऑटोमेटिक 2 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम दिया हुआ है, और ये 2 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ साथ ड्राइविंग मोड्स भी दिए हुए हैं। डी मोड यानी इको मोड, और एम मोड यानी यहाँ पे पावर मोड, और एक रिवर्स और एक न्यूट्रल, 4 मोड से यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसके अलावा बैटरी का परसेंटेज देखने के लिए इसके अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है। इसके अंदर आप स्पीड के साथ साथ ओडोमीटर और रीडिंग और ड्राइविंग मोड्स को देख सकते हैं। ये तो रहे बजाज आरई के बेसिक स्पेसिफिकेशन, जो कि हर एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर सेम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मेन स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो उसके अंदर पता चलेगा कि बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर कितना पावर और कितना रेंज मिल रहा है हमें। तो चलिए मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। और मेन स्पेसिफिकेशन के अंदर बजाज आरई की टॉप स्पीड देखा जाए तो 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी जा रही है, लेकिन इको मोड भी दिया हुआ है, तो इको मोड के अंदर टॉप स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की मिल रही है। इसके अलावा इस स्पीड को देने के लिए बजाज आरई के अंदर एडवांस बीएमएस मोटर दी जा रही है, जिससे 4.5 किलोवाट आवर की कंटिन्यूअस पावर मिल रही है, और साथ ही साथ 36 Nm का टॉर्क हमें इस ऑटो रिक्शा के अंदर मिलने वाला है। और इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें 29% यानी 16 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी मैक्स मिल रहा है, और कंटिन्यूअस के अंदर 20% यानी 11 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी बजाज आरई के अंदर हमें मिल रहा है। अगर हम बजाज आरई का रेंज देखा जाए तो ARAI सर्टिफाइड 178 किलोमीटर का रेंज सिंगल चार्ज पे मिल रहा है, और इस रेंज को देने के लिए इसके अंदर लिथियम आयन की 8.9 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 18 एम्प्स का ऑनबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है। और इस चार्जर से अगर आप चार्ज करेंगे तो 3 से 4.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन 80% चार्ज 3 आवर्स के अंदर हो जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर मिलने वाला चार्जर और मोटर IP67 पैकेजिंग के साथ आ रहे हैं। इसके साथ साथ इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर कंपनी की तरफ से 36 मंथ्स या 80,000 किलोमीटर के ऊपर वारंटी मिल रही है। और फाइनली बजाज आरई इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा की एक शोरूम प्राइस देखा जाए तो 3,06,550 रुपीज होने वाला है। ये एक शोरूम प्राइस आगरा का बताया हुआ है कंपनी की तरफ से, और ये जो प्राइस है वो फेम टू सब्सिडी के बाद होने वाला है। और ये प्राइसिंग पे बजाज आरई को ये परफॉर्मेंस के साथ लेना चाहते हैं तो आप बजाज ऑटो डीलर्स के पास जाके इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को खरीद सकते हैं। और ये मेन स्पेसिफिकेशन के अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर भी दिए गए हैं, जैसे कि हिल होल्ड असिस्ट सिस्टम दिया हुआ है, जिससे आपको कहीं पे भी चढ़ाव पे रुका दिए हैं तो आपको पीछे ढल जाने की डर नहीं रहती है, ऑटोमेटिक रुक जाती है, और फिर आप वहां से स्टार्ट करके ले जा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम सेंसिंग मैकेनिज्म के साथ दे रहे हैं, तो आपको लॉन्ग रेंज मिलने में ये मदद कर सकता है। अब जितनी बार ब्रेक मारोगे उतनी बार आपकी बैटरी चार्ज होते रहेगी। और इसके अलावा बजाज आरई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को चार्ज करने के लिए आपको RCD केबल दिया जा रहा है। वैसे इसके अंदर ऑनबोर्ड चार्जर मिल रहा है, तो आपको सिर्फ एक केबल को कैरी करना होता है, और ये केबल के जरिए आपके गाड़ी के चार्जिंग सॉकेट के अंदर लगा के आप प्लग
में घर के प्लग बोर्ड में चार्ज करेंगे तो चार्ज हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा फीचर भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, आप अगर चार्जिंग करते वक्त इस लॉक भी डाल ले सकते हैं चार्जर को। और इसके अलावा कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि 7 डेज 24 आवर्स रोड साइड असिस्ट मिलने वाला है, जिससे आपकी ऑटो रिक्शा कहीं पे भी खराब हो जाती है या कहीं पे चार्ज खत्म हो जाता है तो इनको फोन करेंगे तो ये मदद पहुंचा सकते हैं और आपकी ऑटो रिक्शा के अंदर कुछ भी दिक्कत आए तो क्लियर कर सकते हैं, या चार्जिंग भी नहीं होती है तो लेके जाके चार्जिंग स्टेशन पे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर नियर बाय चार्जिंग स्टेशन देखना चाहते हैं तो बजाज ने मेरा बजाज एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, जिसके अंदर आपके नजदीकी चार्जिंग स्टेशन को भी देख सकते हैं। और ये तो थे बजाज आरई के सभी स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा प्रोस और कॉस्ट देखेंगे तो पहला प्रो तो यही कहूंगा कि बजाज फाइनली अपना इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा को लॉन्च कर चुका है 5 साल इंतजार कराने के बाद। वैसे मजाक कर रहा हूं। पहला प्रो इसके अंदर यही है कि ऑनबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जिससे क्या होता है आपको हमेशा चार्जर कैरी करने का एक झंझट खत्म हो जाता है, बस एक केबल मिलता है एक्स्ट्रा, वो केबल को कैरी करेंगे तो हो जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर इको मोड और पावर मोड भी दिया हुआ है, अगर आप ज्यादा लोगों को बिठा के लेके जा रहे हैं तो पावर मोड में जा सकते हैं, ज्यादा स्पीड जाना चाहते हैं तो भी पावर मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा रेंज आपको चाहिए और चार्जिंग की बचत करना चाहते हैं तो इको मोड के अंदर आप ड्राइव कर सकते हैं। इसके साथ साथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, तो आपको रेंज बढ़ाने में कुछ मदद मिल सकती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज बजाज आरई के अंदर यही है कि सबसे ज्यादा ग्रेडेबिलिटी इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर दी जा रही है। वैसे बता दूं ये बजाज आरई के सभी स्पेसिफिकेशन आपको कार्गो सेगमेंट के लोअर वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन से मैच होते हैं। अगर वो वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसके स्पेसिफिकेशन और कार्गो के लोअर वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन सेम मिलते हैं, बैटरी भी रेंज भी सब कुछ सेम दिए हुए हैं। और अगर हम कॉस्ट की बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर ज्यादातर कॉस्ट देखने को नहीं मिलते हैं। वैसे तो बजाज की तरफ से आने वाले ऑटो रिक्शा के अंदर ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन ही दी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक माइनस पॉइंट ये बताऊंगा कि कंपनी की तरफ से तो ये आरई सर्टिफाइड रेंज इसके अंदर बताया गया है, लेकिन रियल ड्राइविंग रेंज नहीं बताया है। अगर रियल ड्राइविंग रेंज जो बताया जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे आप रियल ड्राइविंग रेंज जानना चाहते हैं तो सर्टिफाइड रेंज से 50-60 किलोमीटर माइनस करके ही चले तो आपको 179 किलोमीटर का रेंज इसके अंदर मिल रहा है, तो लगभग आपको 110 किलोमीटर 110-120 के बीच में ही आपको इस ऑटो रिक्शा के अंदर भी रेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया है, तो आपका रेंज थोड़ा इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बजाज की तरफ से आने वाली पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा बजाज आरई ई-टेक 9.0 के फुल डिटेल्स। वैसा आपका ओपिनियन जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।